चल वरुण, चैंपियंस लीग राउंड 3, रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस। हम जीत गए, पर ये जीत हम्म, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है ये जीत के। तेरे क्या ओपिनियन है? ये हमारा लगातार 1-0 विन है भाई। और मेरे हिसाब से अगर ऐसा चलता रहा ना, हम बारसा से नहीं जीतने वाले नेक्स्ट गेम, ठीक है। और पता नहीं किसी भी बिग टीम से अपन कैसे जीतेंगे, क्योंकि इस सीजन तू देख रहा होगा, हम पीएसजी से हारे। और किससे स्ट्रगल किया हम इस सीजन, बड़ी टीम्स, एथलेटिको एथलेटिको और मतलब अभी तक जितना भी प्रूफ देखा है, कोई भी टीम जो यूरोप में जिनको थोड़ा बहुत फुटबॉल आता है, उनके अगेंस्ट हम बिल्कुल बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। और पता नहीं, अच्छा बिल्कुल बहुत खराब गेम था ये। और यूवेंटस अभी इतने बेकार फॉर्म में चल रही है, उनके अगेंस्ट भी हम इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं गोल मारने के लिए। लाइक अब कितने ये मैचेस इस हुए। यूवेंटस से हम्म। ये है यूवेंटस का लास्ट फॉर्म, 4-4, 1-1, 2-2, पता नहीं क्या चल रहा है, 0-0, 2-0, 1-0। तो इनके मतलब अगेंस्ट इतना ज्यादा स्ट्रगल करना, देख अब मेरे को लग रहा है टीमों को पता चल गया हमारे अगेंस्ट लो ब्लॉक कर ले तो हम इतना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि अब यार कि हर टीम 3 गोल मार रही है, कोई टीम 6 गोल मार रही है, कोई टीम 4 गोल मार रही है, पीएसजी 7 गोल मार रही है, डॉर्टमुंड 4 गोल मार रहे हैं, और हम 1 गोल मारने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लिटरली 1 गोल। पिछले मैच में भी हमें 2 रेड कार्ड लगे 1 गोल मारने के लिए। इस मैच में भी एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस हुआ जिसमें किसी तरह वो भी, उसमें भी बेलिंगम को मिल गया रीबाउंड। वो नहीं मिलता तो हम गोल कैसे मार देते? तो इतना ज्यादा स्ट्रगल करना गोल मारने के लिए जस्ट बिकॉज टीम लो ब्लॉक कर रही है हमारे, तो ये कैसे चलेगा पूरा सीजन? क्योंकि लालिगा में तो फिर तो सारी बिलो, मतलब देख बारसा से मेरे को उतना डर नहीं लग रहा, क्योंकि बारसा मेरे को नहीं लगता लो ब्लॉक खेलेगी। क्योंकि जब भी यूवेंटस के जैसे 3 या 4 डिफेंडर जब आगे अटैकर्स उनके आगे थे, तो हम चांसेस तब भी क्रिएट कर पा रहे थे। लो ब्लॉक में हम एकदम ही वो हो जाते हैं विदाउट आइडियाज कि हम क्या करें। तो जो भी मेरे को मेन डर है कि जो भी टीम लोग ब्लॉक कर देगी, हम उनके अगेंस्ट इतना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। इसका एक सॉल्यूशन है, या तो हम कोई स्ट्राइकर ले जिससे हम क्रॉस ले, क्योंकि हमारी टीम में कोई हेडर मारने वाला नहीं है। कोई हेडर मारने, क्योंकि जो जिसमें हम चैंपियंस लीग जीते थे जिसके साथ, तो वो हमारा होजेलू हुआ करता था। जब भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं गोल मारने के लिए, उसे डालो 60 मिनट पे, वो एक हेडर मार देगा, कुछ बॉक्स पे रहेगा। हमारी टीम में ना एम्बापे बॉक्स में रहता है, विनी ना कभी बॉक्स में घुसता है अगर राइट विंग से अटैक आ रहा है। एक बेलिंगम है जो बॉक्स में घुस के क्रैशिंग करता है बॉक्स में, जिससे गोल हो सकता है। गोल भी वैसे ही पड़ा, रिबाउंड, क्योंकि उसमें एम्बापे को होना चाहिए था बेलिंगम के बदले क्रैशिंग। बेलिंगम कर रहा है, एम्बापे भी डी के बाहर से देख रहा है मैच, स्पेक्टेट कर रहा है। विनी तो कभी नहीं घुसता बॉक्स के अंदर। तो अभी हमें एक स्ट्राइकर की सख्त जरूरत है जो हेडर ले सके। देख, एम्बापे बॉक्स स्ट्राइकर है नहीं, उसका गेम ही नहीं है वैसा, ठीक है। और आई एग्री कि ठीक है हमें स्ट्राइकर चाहिए, बट फॉर अ सेकंड के तो ये सोच कि भाई हम बिना स्ट्राइकर के खेलने वाले हैं, तब भी एक्सक्यूजेबल नहीं है भाई इतना बेकार तरीके से अटैक करना अगेंस्ट अ लो ब्लॉक। हम भाई हमारे पास इतने टैलेंटेड, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट अटैकर्स हैं, तो ये लोग इससे बेटर क्रिएट नहीं कर सकते क्या? लिटरली हम एक विनी के मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस और जूड के एक बॉक्स क्रैश की वजह से एक गेम जीत रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल कैसे है भाई? मतलब अगर देख, अगर हम लो ब्लॉक में क्रॉस नहीं दे रहे तो कम से कम डी के बाद से शूट्स लें। वो भी नहीं ले रहे हम इस मैच में। और गोला शूट ले रहे ऑब्जेक्टिवली यूवेंटस ने हमसे बेटर चांसेस बनाए हैं। हैं। ये तो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे बर्नाबाउ में अगेंस्ट स्ट्रगलिंग यूवेंटस। मतलब लिटरली कोर्टवा था जो आज 1-0 है। कोर्टवा ने कितने से, मतलब दूर से तो सेव कर ही रहा था, और एक 1-on-1 सेव कर रहा है लास्ट में। कॉर्तिया तो लिटरली मतलब लिटरली सारे सारे मतलब 4 इतने इंपॉर्टेंट सेव, और उसके अलावा भी आई एम प्रीटी श्योर उसने जो जो किया बहुत जरूरी था। एक थ्रो तो डायरेक्ट विनी को 4 चांस दे दिया था एक थ्रो से लास्ट में। मतलब बहुत इंटरसेप्शंस और ये सब तो किया है उसने, और ये 4 तो ऑन टारगेट उसने प्रॉपर सेव किए हैं। प्लस मैं एसेंसियो से भी थोड़ा आज इम्प्रेस था, जैसा उसका बैड स्टार्ट था जावी बॉल के अंदर, धीरे धीरे वापस आ हम्म रहा है। तो आज उसने हम्म काफी अच्छा करा, बहुत सही टैकल्स दे रहा, ट्रैक बैक कर रहा था, एक एकदम जस्ट में लास्ट में इंजर्ड होकर निकला है, उसमें भी एकदम गोल सेविंग टैकल था। तो होपफुली ये एक तो इंजर्ड ना लिटरली हो गोल बस। बचा लिया है, एक तो गोल बचा लिया, अगर वो नहीं करता तो वो तो गोल था पूरा। होपफुली ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हो, सिर्फ प्रिकॉशन के लिए निकालो। अगर ये भी इंजर्ड हो गया फिर तो डिफेंस में फिर सब खत्म होगा बस। तो इस हम्म सीजन नहीं चाहता मैं डिफेंस में सब खत्म हो जाए। तो हम्म थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है 1-0 यहाँ पे। फील ही नहीं आ रहा कि हम गोल कैसे मारेंगे। अगर देख आज गुलर एम्बापे कॉम्बिनेशन उतना नहीं चल पाया, तो कहाँ से गोल आ रहा था किसी को नहीं पता।
हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि देख जब भी आया था, हम सबने ये सोचा था कि भाई फुटबॉल बेटर होगा, बेटर अटैक करेंगे, बट अभी भी यही फ़ील होता है कि हम बस पास करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं अटैक कैसे करना है। एक मैच में मुश्किल से 2 चांस बनते हैं, एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस होता है, उससे गोल पड़ जाता है। तो अगर तू देखेगा 10-12 गेम्स के उसमें, हाँ, हमारा डिफेंस थोड़ा बेटर हो गया क्योंकि हम हर लीग मैच में 1-2 गोल खा रहे थे। वो हट गया बट अटैक में मैं इतना इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहा अभी भी। और डिफेंसिवली भी एक हम अटैक पे तो गोल नहीं पा रहे, और डिफेंसिवली भी ऐसा दिखता है कि हम पे काउंटर पड़ सकता है इजीली। तो हुँ। आप क्योंकि बहुत हाई लाइन खेल रहे हैं आज, तो कुछ ज्यादा ही हाई हाँ, लाइन खेल बहुत फाइन लाइन मतलब पहले 10 मिनट में तो ऐसा लग रहा था हम लिटरली बस भाई मतलब एसेंसियो ट्रेनिंग मिलिटाओ डी से बस थोड़ा एक्सरसाइज। दूर से, एसेंसियो मिलिटाओ डी से बस थोड़ा सा दूर से, हम इतना हाई लाइन कर रहे थे, इसलिए काउंटर भी इतने बढ़ते स्टार्टिंग में। तो इतना हाई लाइन खेलने का ये रीजन होगा कि हम 6-7 गोल मार रहे हैं, तो ये ट्रेड ऑफ ठीक लगता है। हम जब गोल मारने को स्ट्रगल कर रहे हो तब इतना हाई लाइन है, तो देयर इज अ काउंटर अगेंस्ट अस। तो वो तो कोर्टुआ का ब्रिलियंस है जो हमने गोल नहीं खाया। तो बहुत रिस्की लग रहा है, वो भी एल क्लासिको से पहले ऐसे दो परफॉर्मेंसेस। और हाँ, आज बेलिंगम गुलर स्टार्ट किए, जो हम तब से कह रहे थे कि आज बेलिंगम गुलर स्टार्ट करे, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही स्टार्ट, मतलब यही कॉम्बिनेशन बेलिंगम गुलर का कि दोनों मिड खेले चलेगा। तो कैसा लगा तेरे को आज? देख इंडिविजुअली तो मेरे को लगा गुलर भी अच्छा खेला, बेलिंगम भी अच्छा खेला और उनकी मतलब ठीक है, पूरी टीम को ब्लेम करना चाहता हूँ मैं पूरे ये लैक ऑफ चांसेस और ओवरऑल सिस्टम को, बट एज स्पेसिफिक लाइक प्लेयर्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि गुलर बहुत बेकार खेला या बेलिंगम बहुत बेकार खेला। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा बेलिंगम बहुत ज़्यादा कमांडिंग था मिडफील्ड में, जब भी बॉल मिल रही थी मतलब ऑलमोस्ट हमेशा कुछ अच्छा ही कर रहा था बॉल के साथ। लाइक वैसे ही वाला हमारा प्ले स्टाइल ही ऐसा सा है ना कि दोनों को एनेबल नहीं कर रहा भाई, क्योंकि एक बंदा तो सोच रहा एक एक 6 फुट बंदा अगर बॉक्स में खड़ा होता या रन्स बना रहा होता बॉक्स के अंदर, यहाँ पे ये क्या है कि एम्बापे थ्रू बॉल के लिए भागेगा बट बॉक्स में नंबर 9 वाले रन्स कभी नहीं बनाता। तो अभी ऐसा हो जाता था कि मैं 2-3 बार देखा, गुलर एम्बापे बेलिंगम तीनों ऐसे डी के लाइन पे खड़े, और जिसमें फिर बेलिंगम फाइनली रन ले रहा है डी के अंदर। वही एक सोच रहा है कि भाई तू जा मैं तेरे लिए बनाता हूँ, तू जा मैं तेरे लिए बनाता हूँ, पर कोई जा ही नहीं रहा। वही तो, वही एक बस बेलिंगम जाता है, बेलिंगम में वो हंगर है कि वो डी के अंदर क्रैश करेगा कि मैं गोल मार दूंगा, जो एम्बापे को लाना पड़ेगा अपने गेम में। मतलब और दिक्कत ये है ना ये पोजीशनिंग चेंज हो जाती ना तो फिर भी सेंस बनाता। जैसे बेलिंगम अगर यहाँ पे फॉल्स नाइन टाइप खेल रहा होता तब बॉक्स में बहुत क्रैश कर पाता। अभी क्या है कि उसको बहुत ज्यादा मिडफील्ड ड्यूटीज हैं और वो कभी कभार क्रैश कर पा रहा है। एंcelotti के अंडर था कि वो पूरा फ्री फ्लोइंग अंदर ड्रॉप करता रहता था, वो अब नहीं कर सकता ना। क्योंकि गुलर आगे है, गुलर भी कैम खेलता है, तो देख फर्स्ट हाफ में हम्म गुलर ही कैम खेल रहा था, बेलिंगम डीप था, वो थोड़ा स्विच करते, हम्म सेकंड हाफ में तो पूरा स्विच हो गया था, बेलिंगम डीप आ गया था और बेलिंगम आगे, सॉरी गुलर डीप आ गया था, बेलिंगम आगे था, तो सब्स्टिट्यूट भी वैसे ही हुआ, गुलर के बदले कामाविंगा आया। तो ये थोड़ा हम्म अभी भी ठीक करना पड़ेगा इसको, अभी उतना बन नहीं रहा, बट ठीक था मेरे को जितना लगा पहले मैच के हिसाब से, बहुत बेटर था एथलेटिको से कंपेयर करें तो। कि गुलर को राइट विंग लाना तो कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, यही सोल्यूशन है, इसी को परफेक्ट करना होगा। हम्म। देखो डियाज का स्टार्ट कैसा लगा? मतलब ठीक था, एक दो जगह, मतलब ऐसे कोई कमेंट्स नहीं है कि इसने कुछ स्पेशल अच्छा खेला है, कुछ ज़्यादा ही बेकार खेला। मेरे हिसाब से मैं इतना बोलूंगा कि भाई ऐसे गायब प्लेयर नहीं लग रहा था, एटलीस्ट सारे अटैक्स में पार्टिसिपेट कर रहा था, आ रहा था, कुछ कुछ कर रहा था, तो दिख रहा था कि भाई इब्राहिम खेल रहा है राइट विंग पे, मैं तो बेकार दैट नहीं इज खेला ना कि एकदम ही अलग से अच्छा खेल दिया, जैसा भाई से इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हम, तो वैसा खेला। कुछ फिनिश बेटर कर सकता था बट एटलीस्ट गायब प्लेयर नहीं था, मतलब एक्टिव दिख रहा था एक जो राइट विंग पे। एम्बापे का शॉट था उसे रिबाउंड मिला था, वो हो सकता था, पर वो भी टफ ही था, वो जीता। हम्म हम्म और कुछ हाँ बोलना मतलब चाहेंगे? वही ये वन ऑफ द ऑफ डेज था एम्बापे के लिए। अगर मतलब इतने सारे शॉट मिले थे उसको, ये देख रहा है कितने सारे ऑन टारगेट शॉट्स थे, इनमें से एक भी मतलब सारे सीधा कीपर के ग्लव्स पे थे। अगर इसमें से एक भी किलियन एम्बापे वाले फिनिशर हो जाते तो आराम से एक गोल तो मार ही सकता था इस एक गेम में। फर्स्ट हाफ में पर क्लियर चांस था जो उसे मार देना चाहिए था, एक में शायद हम्म। फिसल गया था, एक तो दूसरा था, हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा ऑफ डे था, तो हमने गोल मारने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर दिया। तो वही वही। और तू देखेगा तू क्या कहते हैं एम्बापे ही था जो मतलब ऐसे
टी के अंदर 3 लोगों को कटा के कुछ-कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। तो एक्स फैक्टर बनने की कोशिश कर रहा है और बाकी टीम जब वो सेम लेवल पे कोशिश नहीं कर रही, बस बाहर से राउंड पास करने की कोशिश कर रही है, तो फिर कैसे अटैक बनेंगे? हाँ, मतलब एटलीस्ट विंगर्स और को वजह से ब्राहीम को भी थोड़ा वो दिखाना पड़ेगा ड्रिबल करने का। ब्राहीम सब सेफ खेलने का ट्राई कर रहे हैं, मुझको लग रहा है मेरी टीम में सब बैक पास करेंगे, हम बॉल लूज़ ना कर दें। बॉल लूज़ करना हुँ, ठीक है, पर तुम थोड़ा एक्स फैक्टर दिखाओ। जैसे विनी में ये है, विनी को डर नहीं लगता, विनी कुछ भी करता है जो उसके मन में आता है। सेफ नहीं खेलता। हुँ, एम्बापे को डर हुँ, नहीं है, वो सेफ नहीं खेलता। और ब्राहीम और इवन गुलर को भी थोड़ा सेफ खेलना बंद करना पड़ेगा यार, क्योंकि गुलर का शॉट इतना अच्छा है, वो थोड़ा मारे ना डी के बाहर से, अगर नहीं चल रहा, लो ब्लॉक को हम बीट नहीं कर वही पा मैं रहे। सोच रहा हूँ लेफ्ट फुटेड गोलर के आउटसाइड ऑफ द बॉक्स शॉट्स तो बिल्कुल ही बंद हो गए भाई। मतलब जावी ने बंद किए, क्या किया मुझे पता नहीं, मतलब बहुत ही सब इतना पोजीशन मेंटेन करने के चक्कर में सबकी बॉल लूज नहीं करेंगे, बॉल रखेंगे, इस चक्कर में हम कहीं ना कहीं वो एज लूज कर रहे हैं गोल स्कोरिंग का। मारो यार डी के बाहर से शूट्स, क्या हो जाएगा। याद है जब एंcelotti जब 5 मिनट देता था गोलर को, वो भी इस सीजन जितने लेफ्ट फुटेड आउट्स ऑफ द बॉक्स शॉट्स मारा उससे ज्यादा वो एंcelotti के 5 मिनट में मार देता था। भाई वो तो हाफ लाइन से अटेम्प्ट ले लेता था दूसरे मौके पे। हाँ, और वो भी पोल हिट करता था भाई। भाई तो अब गुलर को थोड़े और शॉट्स लेने पड़ेंगे, बहुत कम कर दिए उसने, क्योंकि हम्म, क्योंकि अब लो ब्लॉक ही होगा हमारे अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली, तो दूर से शूट्स लेना आना पड़ेगा, चुआमिनी को और लेने पड़ेंगे, बेलिंगम को और लेने पड़ेंगे। सो हम्म, रहीम और इवन रिंगर्स को भी, रॉड्रिगो खेलता है, वो कहाँ लेता है लॉन्ग शॉट। जूनियर लेता है, पर जूनियर की लॉन्ग शॉट्स बहुत खराब है, पर लेता तो है कम से कम। हम्म, रॉड्रिगो को लेने पड़ेंगे, रहीम को लेने पड़ेंगे, चुआमिनी के तो अच्छे हैं, उसे भी और लेने पड़ेंगे। हर बार पासिंग पासिंग करके अगर नहीं हो पा रहा पासिंग कर करके, तो शॉट्स लो, क्रॉसेस डालो, डी में क्रैश करो, 2-3 लोग घुस जाओ डी के अंदर, रिबाउंड मिलेगा। गोल भी तो वैसे हुआ, हम्म। पोल लग के सीधा पैरों पे भी गोल हो गए, ऐसे एक दो और गोल आ जाएंगे। भाई ये गोल ऑलमोस्ट मतलब फ्लूक टाइप का गोल था। विनीशियस वो बॉक्स में जो 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 करता है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो पोजीशन लूज कर देता है वहां पे। और मान ले नहीं भी किया, उसके बाद जो वो शॉट मारता है वो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 ऑफ टारगेट जाती है, उसमें से एक बार में अंदर जाती है। और वो भी नहीं हुआ, मतलब 9.5 वाला चांस हुआ जिसमें पोल हिट कर गया और उसमें बेलिंगम बॉक्स में था। मतलब बहुत लकीली पड़ गया, वरना तो ये गेम 0-0 होता और अपन और ज़्यादा डिप्रेस्ड होते। ये है ना, जैसे अगर विनीशियस का फ्लूक भी था, तो मैच में एक हो सकता है कि एक फ्लूक लग जाए, तो वो जब फ्लूक लग रहा है हुँ, तो हमारे स्ट्राइकर्स प्लेयर्स को डी में तो होना पड़ेगा ना उधर चांस कन्वर्ट करने के लिए। अगर आज हुँ। बेलिंगम वापस इंजर्ड होता, नहीं होता, कोई नहीं घुसा होता, ये पोल लग के वो हुँ, क्लियर कर रही होती यूवेंटस। एम्बापे खड़ा होता लाइन पे। डी के बाहर खड़ा होता, देख रहा होता, स्पेक्टेट कर रहा होता। हुँ। कहीं ना और कहीं मैं एम्बापे को ब्लेम नहीं कर रहा भाई, उसका गेम ही नहीं है वो। मैं उसको ब्लेम एक्सपेक्ट करता ही हूँ। नहीं कर सकते। मैं तो ब्लेम स्ट्राइकर के अंदर डाले अपने गेम में, ऐसा तो है ना हाँ, इसका बट गेम वो गया तो ये स्ट्राइकर उसी की के तरह लिए खेलता ही कहाँ है भाई? स्ट्राइकर की तरह खेलना खेलता ही पड़ेगा नहीं अगर है ना। स्ट्राइकर खेल रहा है। मैं तो ये कहूंगा, मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरा स्टाइल नहीं है ये। अब जैसे रॉड्रिगो बोलता था मैं राइट विंग में कंफर्टेबल नहीं हूं, हम दोनों का बोलते थे ना, जो चांस मिल रहा है उसमें हुँ। वैसा अच्छा करे। एम्बापे बहुत अच्छा हाँ, कर रहा है नहीं, सब कुछ। एम्बापे जो कर रहा है वो तो बेस्ट कर ही रहा है ना। हाँ, पर तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए हमें, उसके लिए एडजस्ट कर देना चाहिए। वो कर ही रहा है, पर एक दो जगह मैंने इंस्टेंस में देखा जहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर रहा, डी के बाद से मैच स्पेक्टेट कर रहा है, जहाँ पे वो इजिली डी के अंदर घुस सकता है। वो अपने गेम से एक दो गोल हटा रहा है फालतू के। अभी जैसे उसके हुँ। 10 गोल हैं, तो उसके 11-12 गोल हो सकते थे। हुँ, हुँ। तो बस यही पॉइंट है एम्बाप्पे में, कि ये उसे लाना पड़ेगा अपनी गेम में, उसे मौका दिखते ही डी में क्रैश करना, क्योंकि टैप इन मिल जाते हैं ऐसे। और ये तो मतलब गॉड्स ग्रेस है भाई इस गेम में क्लीन शीट, वरना हम डिजर्व नहीं करते थे क्लीन शीट। जैसा काउंटर हम खा रहे थे स्टार्टिंग में, और वो भी सेकंड हाफ के। देखिए ये स्टैट्स थोड़े मिसलीडिंग है क्योंकि हमने कीपर के हाथ पे बहुत शॉट मारे हैं इस गेम में। देख ये बिग जो इनके जो 4 ऑन टारगेट है ना, ये बहुत ही खतरनाक शॉट्स थे जो मतलब कुछ भी करके कोर्तवा ने बचा लिए। बिग चांस से ज्यादा बेटर पिक्चर दिखा रहे हैं कि हमारे दो थे उनके एक थे, ये ज्यादा बेटर एग्जैक्टली। इंडिकेट कर रहा है कि 28 शॉट्स तो। और एक और चीज था कि आज हम कॉर्नर भी काफी अच्छा ले रहे थे, बाकी गोल नहीं और कर पाए ये उससे। बिग बिग चांसेस कैसे मेजर होते हैं ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं प्रिटी श्योर हूँ कि एटलीस्ट 3 तो कोर्तवा ने 1v3 सेव किए हैं। तो पर वो पता नहीं। शॉर्ट एंड में बेकार थे, इसलिए बिग चांसेस में काउंट नहीं हो रहे होंगे जो। हम्म, तो और ये कॉर्नर हम इस बार अच्छा ले रहे थे कि मतलब एक दो अच्छे खासे थ्रेड बने थे, चुआमिनी के, मिलिटाओ के भी। इवन वालवर्डे का एक वॉली भी बहुत खतरनाक था।
नहीं वो तो एटलीस्ट है इस सीजन कि हम ओवरऑल जब भी मतलब सेट पीस ले रहे हैं कुछ तो डेंजरस तो दिख रहा है एटलीस्ट, चाहे कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, डेंजरस तो दिख रहा है। चल फिर, और कुछ अगला मैच है बारसा के अगेंस्ट, फिर लिवरपूल के अगेंस्ट, तो थोड़ा आजकल ये टेबल देखता चैंपियंस लीग का कुछ समझ ही नहीं आता भाई क्या चल रहा है। हम फिफ्थ पोजीशन में हम क्या बोलोगे? ठीक है फिफ्थ है, हम सारे मैच जीते हैं, हम फिफ्थ है, ओके ओके ठीक है। क्या बोल ये तो क्या देख के बोलो कुछ क्या ही बोलना। हमारा अगला मैच अब लिवरपूल के साथ है इसमें, और एल क्लासिको है, तो एल क्लासिको का हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं, प्री मैच का अभी डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है नेक्स्ट मैच फिर बस बारसा और लिवरपूल अपकमिंग, देखते हैं कैसे जाते हैं। चल फिर। चल।